मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट बस। भैया बैठो, बस 2 मिनट और बैठो। ये आगे बैठ, पीछे ये भैया, भैया नीले, हाँ जी, आ जाओ, बैठो। कोई नहीं बचेगा, कौन ज्यादा है भैया, ज्यादा लोग थोड़ी हैं, कोई नहीं रह जाएंगे, सब लोग उनसे मिलेंगे। हैं? अच्छा अच्छा, हाँ तो नुकसान और हुए, चलो हम बोल देंगे। बताओ कैसे आ रहे गुरुजी, जी? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। 2 मिनट में पर्चा निकाल लूँ आपका पहले। जी बोलो। गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं और मेरे जीजा के साथ में आया हूँ। जी जी उन्होंने मेरे को बताया, मैंने आपके बारे में मालूम भी नहीं था। वो बोले मेरे साथ में चलो, जाना है आपको। जी जी बोलो। तो हम लोग आए आपको मिलने के नाम लिए। बता दीजिए, थोड़ा नाम लिख लो आपका। विशाल जोशी। हाँ विशाल बोलो। गुरुजी, मुझे मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ जी जी वहाँ पे। 1 साल से मतलब काम भी बंद है। जी काम बंद अभी में तो फिलहाल चालू हो गया है, लेकिन हम लोग का पेमेंट जो फंस गया था जी वो नहीं निकल पा रहा है। हाँ और घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले, हॉस्पिटल वगैरह, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, लड़का भी बहुत मतलब बीच बीच में बीमार होता है। यहाँ आओ, ये लिखा है आपके पर्चा में, लिखा है। हाँ यही समस्या लिखी है, यही लिखा है आपके पर्चा में, हाँ। यही है ना आपका पर्चा जो आपने बोला। हम्म, आपका पर्चा पहले से था मेरे पास। ये प्रॉब्लम क्यों हुई ये बताओ आप, उन्हीं में बताओ, ये तो मैंने लिखा है। हम्म, बताओ पहले आप अपने मन से बताओ, ये प्रॉब्लम बनी क्यों? देखो घर की समस्या है तो ठीक है, वो आगे अलग बात है, सर्विस में प्रॉब्लम क्यों बनी ये बताओ जो लिखा है। सर्विस में मतलब 2 पार्टनर में अनबन चालू थी, इसके वजह से। ऐसा, ये बात आपके आपसी तालमेल के कारण, झगड़ा के कारण ये सर्विस में प्रॉब्लम बनी और उसमें पैसा भी रोका गया, पैसा की कटौती भी की गई। अब वो एक परेशानी के कारण कर बन गया, क्योंकि दूसरी कोई काम जगह थी नहीं तो बेबस पड़ गए अपन। हाँ सर। ऐसा ही है ना? हाँ गुरुजी। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया चालू करूँ, तो उस पर सलाह कुछ दीजिए। देखो कोई ना कोई आपकी या तो व्यापार चालू हो रहा है, या इसमें लिखा है नौकरी की जगह, व्यापार की स्थिति या स्वयं का कार्य शुरू होने वाला है आपका। अब इस सर्विस के ज्यादा भरोसे न रहो। हाँ। जो अभी आप कर रहे हो, कर रहे हो, अब तो नाम ही
नामई के लिए 1.5-2 साल से ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ ऐसे ही चल रहा है। उसमें कोई सर्विस का वो नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई स्वयं का कार्य शुरू होने वाला है आपका, परंतु आप व्यापार या जो भी करोगे 2 जगह होगा आपका, काम भी करोगे और अपना स्वयं का भी काम करोगे। हाँ। यानी नौकरी भी करोगे किसी के साथ में और स्वयं का भी काम करोगे। ये 2 चीजें चालू हो जाएंगी इसमें, आपके पर्चा में आया है। ठीक है जी गुरु जी। और यही विचार भी कर रखा है आपने। आपने हाँ ठीक। गलत तो नहीं है? नहीं नहीं यही बोली। इसलिए 2 जगह से आपकी आय होगी और तम होगी। आशीर्वाद लिख दिया मैंने, ठीक है ना? हाँ थोड़ा घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है मेरा लड़का। घर में थोड़ा क्लेश टाइप का बन रहा है, जिससे स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत रहती हाँ। है। घर में आपके थोड़ा सा क्लेश बन रहा है। लाल नारियल लेना यहाँ से, तो यहाँ से ले जाना जब, तो गूगल लोभान जानते हो, गाय की कंडी गूगल लोभान हाँ हाँ में थोड़ा सा जला के कंडी और गूगल लोभान डालना, उसकी धुआं रविवार को दिखा देना और ये नारियल स्थापित कर देना। पूर्ण सिद्ध नारियल है। और यदि ये काला पड़ता है, हाँ। कुछ होता है इसमें, नारियल में हरकत होती है, तो आप इसको जल्दी सिरा देना, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाएं घर की पूरी खींच लेगा। नारियल जितने लोग सुन रहे हैं या ले जाते हैं, हम देते हैं। यहाँ पर यज्ञ किया था, तो वैसे तो कोई किसी से पैसा लेते नहीं, निःशुल्क दरबार है। नारियल के रूप में लोग 1100 रुपए दे देते हैं, तो उससे दरबार का खाना पीना ये जितना खर्चा है उसी से चलता है। और पर वो सिद्ध करके नारियल दिए गए हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई आप लोगों से कोई टोकन लिया जा रहा है या कोई पैसा लिया जा रहा है। तो अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो उसमें आएगी और उसको आप सिरा देना, फिर अपना नारियल चाह मंगा लेना। जब तक 1.5 महीने तक के लिए होता है ये नारियल, जब तक घर में ऊर्जा है तब तक ये नारियल रखते रहो, उसको सिराते रहो। ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है। कोई पंडित जी आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, बोले इतने की पूजा करा लो, उसमें 10,000 रुपए का खर्च होगा। ये जो नारियल मैंने सिद्ध किए हैं, ये केवल इसमें कुछ जड़ी बूटियां, कुछ चीजें रखी हैं मैंने, ये इसलिए रखे हैं कि जिससे घर में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हुई तो आप लोगों को परेशानी करेंगी, ये उसी में आएंगे। गुरुजी और इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है कि हर प्रकार का नारियल, अलग अलग प्रकार का है, जिसको जो चाहिए। जैसे आपका व्यापार बंदी है, हाँ सर, यानी कि कार्य क्षेत्र से संबंधित है, तो मैंने लाल नारियल लिखा है आपको। मैया आई थी, उनके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा, उनके लिए पीला लिख दिया था मैंने, ठीक। हाँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी वो थोड़ा मतलब घर में ज़्यादा ही मतलब वो पैसों का भी प्रॉब्लम, कुछ पैसा अभी पैसा आएगा ना, तो मतलब कुछ ना कोई वो उसी के कारण, ठीक है, रख दीजिए। वो गुरुजी नारियल है, वो वहां देंगे, भैया देंगे। और बिना रसीद के कोई चीज नहीं लेना आप तुम्हें। आओ मैया, मैं तो तुम्हारी सुन लूं पहले, यहीं आ जाओ जो, बस बस आशीर्वाद। ठीक है, हो ठीक। नाम बताओ मैया, नाम। मैं लड़का चलाने आई हूँ, वो दारू भी पीता है और बेटा उसकी नौकरी साहब बुला ली, जो नौकरी। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मेरे केसर भाई माने मुझे सब दिया, सिर्फ जीती हो मेरे कैसी बहुत शक्ति होए, जो दुख मैंने पाए वो मेरी बहू को कभी ना मिले जिंदगी में। और बस मेरे लड़का कितना जानती है कि वो दारू छोड़ दे, और जो खटपट हो गई है जो भी हो, पर्चा में आपके आया है, मैं बताऊं जिसके लिए आप आई हूं, आपकी अर्जी स्वीकार है, आपकी अर्जी स्वीकार की गई है। इसमें संतान की स्वास्थ्य को और उसकी नौकरी के लिए आप आना हुआ है, क्योंकि अब उसकी तबीयत भी खराब रहती है, पीता है, समझ गए, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ रहने लगा उसका। इसमें आया है, इसमें लिखा है कि संतान के लिए आई है और संतान के निमित्त आई है, और नशा के कारण अब उसका स्वास्थ्य भी और न नौकरी है उसकी, उसमें भी परेशानी पैदा हो गई है, क्योंकि नौकरी थी ही, सब कुछ काम था, सब कुछ था, पर अब इस समय बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हो गई है। तिलक में आई है बाबा, माँ ने मुझे सब दिया, तो ठाकुर जी चाहे तुम्हारी सेवा, तो पवन को मैंने तुम्हारे हवाले करो, चाहे तुम डाड़ी में डालना, चाहे खाओ में डालना। चिंता न करो आप। मैं थक गई, कहाँ तक मैं भैया कसम से सुख ना मिले मुझे, काल के सुख ना मिले, छोटी सी बाकी में
बोला अब मैं उसकी न देख उसके बच्चे को पुकार सुन लेना बाबा। और मेरी आत्मा कह रही है कि जरूर काम हो गया आज ही तो कल तो हो जाएगा। तो जो मुझे तुमने आज तुम्हें खा लिया आई हो बाबा, तुम्हें रास्ता दिखा दो, ऐसा चमत्कार दिखा दो कि और क्या बोलूं तुम सब जानते हो। आंखों में आंसू ना रह गए। सोची थी बच्चे होते गए मरते गए, होते गए मरते गए, कभी तो मिलेगा तुम।